सिद्ध कीजिए कि एन ए, ठीक है, ये क्वेश्चन अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अथवा दूसरी प्रकार से इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समूह जी के किसी अवयव यानी जी के किसी अवयव ए का प्रासामान्यक एन ए जी का उपसमूह होता है। अब देखो इसमें अपन को ये पता नहीं चला था कि ये एन ए क्या है, तो एन ए होता है वो प्रासामान्यक कहलाता है, और जो अवयव ए है वो जी का कोई अवयव है। अब देखो अपन को इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए अपन को ये पता होना चाहिए कि उपसमूह क्या कहलाता है। उपसमूह क्योंकि अपन को सिद्ध करना है, तो उपसमूह वो होता है जैसे कि कोई अवयव है, मान के चलो एक्स बाय कोई अवयव है, तो एक्स बाय बिलोंग करने चाहिए जी में, और उसका प्रतिलोम भी बिलोंग करना चाहिए जी में, अर्थात एक्स बाय इनवर्स इज इक्वल टू बिलोंग्स टू जी सिद्ध करना है। सबसे पहले अपन को जो कुछ यहाँ पे माना, मान लेते अपन को दिया हुआ है, माना ए कोई अवयव है, माना ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है, कोई अवयव है जो कि बिलोंग कर रहा है जी में, तब प्रासामान्य की परिभाषा से जो प्रासामान्यक एन ए है उसकी परिभाषा होती है एन ए इज इक्वल टू होता अपन का, जब एक्स कोई अपन दूसरा अवयव एक्स मानते हैं वो बिलोंग करेगा जी में, कब, जब एक्स ए इज इक्वल टू अपन ए एक्स, यानी इसको आगे पीछे लिखते हैं। ये कौन सा गुणधर्म कहलाता है, समग्र गुणधर्म की, इसको आगे पीछे अगर लिख देते हैं क्रम विनिमय नियम कहता है। समूह अपन को दिया है, समूह में क्या क्या कंडीशन होती है, क्रम विनिमय नियम, तो क्रम विनिमय नियम में अपन को एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, ये कहलाती है प्रासामान्य की डेफिनेशन। एन ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी तथा एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स लिख सकते हैं। अब देखो अपन को पता है कि जी है जो वो एक समूह है, चूंकि जी एक समूह है तो इसका एक तत्समक अवयव भी होगा, ठीक है, एक तत्समक अवयव अपन काय को मानते हैं, ई को, अतः ई एक तत्समक अवयव है जो कि बिलोंग कर रहा है अपन के जी में। बिलोंग का मतलब ये है कि जी में कोई अवयव ई भी है, ये अपन यहाँ पे लिख सकते हैं तत्समक अवयव, ठीक है। और बीएससी सेकंड ईयर के और वीडियोस देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा यूनिट बाय यूनिट। अपन को ये सिद्ध करना कि जो ये एन ए है इसमें जो एक्स बाय अवयव हैं वो क्या है, अपन का एक उपसमूह है। तो उपसमूह की कंडीशंस क्या कहती हैं, जब दो अवयव बिलोंग कर रहे हैं अपन के जी में यानी कि ग्रुप में, तो उसका प्रतिलोम भी बिलोंग करेगा अपन का ग्रुप में। अपन को ये सिद्ध करना है उपसमूह की परिभाषा से। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उपसमूह की परिभाषा देख सकते हो और उसकी कंडीशंस भी देख सकते हो। देखो ये एक समूह है, जब अपन इसका एक अवयव ले लेंगे तो अपन ई इज इक्वल टू ए ई लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे ये तत्समक अवयव को आगे मल्टीप्लाई करो या पीछे मल्टीप्लाई करो, लेकिन आएगा अपना ई आएगा जो कि बिलोंग करेगा अपन का प्रासामान्य में यानी कि एन ए में। क्योंकि देखो एक्स ए को ही एक्स लिख सकते हैं, अर्थात ए को आगे चाहे आगे लिख दो, गुणा कर दो, या उसका पीछे गुणा कर दो, आखिर आएगा अपन का एक्स आएगा। इसी प्रकार अपन ई इंटू ई इज इक्वल टू ए लिखेंगे तो अपन का ई आएगा जो कि बिलोंग करेगा एन ए, क्योंकि प्रासामान्य की परिभाषा से। लेकिन अब देखो अपन का चूंकि ऐसा है तो अपन लिख सकते हैं कि एन ए में नॉट इक्वल टू 5 यानी रिक्त अवयव नहीं है, इसमें अवयव है। अब अपन को दिया है एक प्रासामान्य की परिभाषा से, यानी कि अपन यहाँ पे दो अवयव लेते हैं। अब माना अपन को ये सिद्ध करना है कि प्रासामान्य क्या है, वो एक उपसमूह है, तो इसमें अपन दो अवयव लेते हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं अपन के एन ए में यानी प्रासामान्य में। जब एक्स और बाय दोनों अवयव इसमें बिलोंग कर रहे हैं यानी अपन इसको एक्स बाय इक्वल टू बाय एक्स लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखना है, जब एक्स बाय दो अवयव, देखो प्रासामान्य की परिभाषा क्या होती है, एन ए इज इक्वल टू एक्स। जब अपन x रहता है तो एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स लिखते हैं। अब अपन दो अवयव ले रहे हैं एक्स और बाय, तो पहले अपन लिख सकते हैं एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स, तथा बाय के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, बाय ए इज इक्वल टू ए वाई लिख सकते हैं। यानी कि जब अपन एक्स बाय दो अवयव ले रहे हैं तो अपन ये कंडीशंस लगा सकते हैं, इसको लेके चलेंगे और अपन इनका प्रतिलोम सिद्ध करेंगे कि जो प्रतिलोम होता है वो भी प्रासामान्यक में बिलोंग करता है। अगर तो अपन को सिद्ध ये करना है कि जो देखो एक्स बाय यानी एक्स बाय बिलोंग्स टू जी, जब ये दोनों अवयव बिलोंग कर रहे हैं तो उपसमूह की परिभाषा अपन को ये सिद्ध करना है एक्स बाय इनवर्स भी बिलोंग करेगा अपन का जी में, तब अपन कह सकते हैं जो प्रासामान्यक है वो एक उपसमूह है। अपन को ये सिद्ध करना है तो आप लोग ये सिद्ध में लिख सकते हो। अब अपन को ये तो दिया है क्योंकि ये प्रासामान्यक है तो अपन एक्स इज इक्वल टू एक्स, बाय इज इक्वल टू ए बाय लिख सकते हैं। तो अपन लेके चल रहे हैं, अपन को ये पहले सिद्ध करना होगा क्योंकि एक्स बाय, तो एक्स तो अपन को दिया कि बिलोंग कर रहा है जी में, तो लेकिन अपन को बाय इनवर्स यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो अपन मानेंगे, अब हम दर्शाएंगे कि क्रम से इसलिए करवाना पड़ता था कि आप लोग पेपर में भी अच्छे से लिख के आओ। बाय इनवर्स बिलोंग्स टू एन, अपन को ये सिद्ध करना है क्योंकि देखो एक्स तो बोला गया अपन को जी, लेकिन बाय इनवर्स रहेगा ना तो अपन को ये पहले सिद्ध करना पड़ेगा कि बाय इनवर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है एन में। इसके लिए अपन को ये वाला लेना पड़ेगा, बाय ए इज इक्वल टू ए वाई। देखो दोनों साइड अपन बाय इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ बाय इनवर्स इंटू बाय ए बाय इनवर्स, यहाँ पर भी दोनों बाय क्योंकि आगे पीछे दोनों साइड कर रहे थे, यहाँ पे भी बाय इनवर्स ए बाय बाय इनवर्स। अब देखो बाय इंटू बाय इनवर्स क्या हो जाएगा अपना, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हो बाय इंटू बाय इनवर्स इज इक्वल टू ई होता है, तो बाय इंटू बाय ई आ जाएगा यहाँ पे ए बाय
इन्वर्स, यहाँ पे बाई इन्वर्स जो करते हो और ए, बाई इंटू बाई इन्वर्स क्या आ जाएगा अपना ई आ जाएगा। अब दोनों साइड से अपन क्या आ रहा है, ई इज इक्वल टू ए ही आ रहा है अगर अपन बाई इन्वर्स से बाहर निकाल देते हैं तो, ठीक है। यानी दोनों साइड से अगर ई कैंसिल कर दें अपन, ठीक है, तो क्या होगा, ए बाई इन्वर्स इज इक्वल टू बाई इन्वर्स ए। अब देखो अपन ने एक तत्समक अवयव में जो लिया था वो उसमें ई इज इक्वल टू ए ही लिखा था, इज इक्वल टू ई, यानी कि चाहे आगे कर दो मल्टीप्लाई चाहे पीछे कर दो। अर्थात अगर अपन लिख सकते हैं कि जो बाई इन्वर्स होगा वो बिलोंग करेगा अपन का एन ए। अब अपन को सिद्ध करना है एक्स वाई इन्वर्स बिलोंग्स टू एन ए। अब अपन को ये सिद्ध करना है, जब अपन ये सिद्ध कर देंगे तो अपन कह सकते हैं कि जो प्रासामान्यक है वो एक उपसमूह है। इसीलिए अपन ने पहले बाई इन्वर्स के लिए निकाले, क्योंकि एक्स तो दिया था, केवल अपन का बाई इन्वर्स लिख दिया था, रह गया था। अब हम दर्शाएंगे, ठीक है, तो अपन इसे मल्टीप्लाई कर देते ए एक्स वाई इन्वर्स इज इक्वल टू, देखो ए एक्स वाई इन्वर्स, ठीक है, अपन ने ए से मल्टीप्लाई करना है। ए एक्स को अपन एक्स से लिख सकते हैं क्योंकि अपन को ऊपर दिया था, क्योंकि प्रासामान्य अपन एक्स बाई अवयव लिए थे तो अपन वहाँ पे एक्स ए को ए एक्स लिख सकते हैं तथा बाई ए को अपन ए वाई लिख सकते हैं प्रासामान्य की परिभाषा से, ठीक है। अभी अपन ने इसको हल किया ना, इसको लेके चले। अब देखो अपन ब्रैकेट को एक्स बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे अपन ए वाई इन्वर्स ले लेते हैं। अब देखो जो अपन ने बाई इन्वर्स को जब बिलोंग किया था अपन ने, मतलब एन ए में, तो अपन ने क्या सिद्ध किया था, यहाँ पे ए वाई इन्वर्स इज इक्वल टू बाई इन्वर्स ए, यानी कि ए वाई इन्वर्स को अपन लिख सकते हैं बाई इन्वर्स ए। कब, क्योंकि बाई इन्वर्स बिलोंग कर रहा है अपन का एन ए, ठीक है। तो अपन एक्स ए बाई इन्वर्स को बाई इन्वर्स ए लिख देते हैं। देखो अपन का सिद्ध हो गया ए एक्स बाई इन्वर्स। अपन ने किया यहाँ पे था मल्टीप्लाई, लेकिन हो गया पीछे, अर्थात अपन का यहाँ पे ये शुद्ध हो गया कि एक्स बाई इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है अपन का एन ए। देखो जब अपन का ये आ गया था ए बाई इन्वर्स इक्वल टू, देखो ए अभी आगे का मतलब इसी प्रकार ए अभी आगे है, अब ये पीछे हो गया, यानी कि जी अपना अवयव हो गया एक्स बाई इन्वर्स, अतः अपन लिख सकते हैं एक्स बाई इन्वर्स बिलोंग्स टू एन ए। और ये यहाँ पे अपन का सिद्ध हो गया था। अपन कह सकते हैं कि एन ए जो है प्रासामान्यक वो जी का एक उपसमूह होता है। अपन लिख सकते हैं यहाँ पे स्पष्टतः जब एक्स वाई बिलोंग्स टू एन ए, यानी प्रासामान्यक में जब ये इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है एक्स बाई इन्वर्स भी बिलोंग करेगा अपन का एन ए। ये होती है उपसमूह की परिभाषा। क्योंकि उपसमूह की परिभाषा अपन ने क्या था, देखो अभी समझाने के लिए कहा था केवल, पहले आप लोग ये कंप्लीट कर लीजिए। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, अतः अपन लिख सकते हैं अतः एन ए जी का उपसमूह है, प्रूव्ड दैट